दिल्ली में क्यों है जल संकट? आखिर कहां हो रही है चूक? क्यों आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और भाजपा? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। क्या आप जानते हैं कि जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 20 सबसे बड़े शहरों में से 5 भारत के हैं। वहीं इस सूची में दिल्ली दूसरे स्थान पर है। यह 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार है। देश की राष्ट्रीय राजधानी लंबे समय से जल संकट से जूझ रही है। शहर अपनी पीने की पानी की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। यमुना की ऊपरी पहुंच, कैरियर लाइन्ड चैनल, मुनक, हरियाणा से दिल्ली उप शाखा नहरों और उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के माध्यम से ऊपरी गंगा नहर का पानी 9 जल उपचार संयंत्रों के माध्यम से घरों तक पहुंचता है, लेकिन यह शहर के कुल पानी की जरूरतों से बहुत दूर है। पानी की कमी के क्या है मुख्य कारण? दिल्ली में प्रतिदिन 1290 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जिसमें से दिल्ली जल बोर्ड वर्तमान में 1000 MGD का उत्पादन करता है। यह अंतर दिल्ली के भूजल भंडार से पूरा होता है। हाल के वर्षों में दिल्ली के पानी के कोटे में बाहरी बढ़ोतरी के अभाव में दिल्ली जल बोर्ड पिछले 5 वर्षों में भूजल निकासी में लगातार वृद्धि कर रहा है। डीजीपी के सूत्रों के अनुसार जल बोर्ड ने दिल्ली की बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने के लिए 135 MGD की वर्तमान निकासी के अलावा अतिरिक्त 23.45 MGD भूजल निकालने के लिए 1034 ट्यूबवेल जोड़ने की योजना बनाई है। इसका परिणाम पानी की गुणवत्ता खराब होना, जल स्तर में कमी और भविष्य में जल आपूर्ति के लिए खतरा भी हो सकता है। यमुना में उच्च अमोनिया स्तर ने लंबे समय से दिल्ली के कुछ हिस्सों में खराब जल आपूर्ति में योगदान दिया है। दिल्ली में अकुशल जल प्रबंधन भी पानी की कमी के मुख्य कारणों में से एक है। वहीं हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद यमुना नदी के पानी के आवंटन को लेकर लगातार जारी रहता है। आप सरकार का दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को भी 1 महीने तक पानी उपलब्ध कराने के लिए कहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा हरियाणा उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करके 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले भाजपा के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। जल संसाधन मंत्री दिल्ली की आतिशी का दावा है कि हरियाणा द्वारा पानी रोकने की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने जल संकट से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी को अधिक पानी की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया है। भाजपा का आरोप। दिल्ली भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर शहीदी पार्क से सचिवालय तक प्रदर्शन मार्च निकाला। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप सरकार ने कृत्रिम जल संकट पैदा कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ रुपए के फायदे में था। फिलहाल यह 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। यह जुर्माना नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार करने का एक और तरीका है। ये टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को पानी बेच रहा है और उन्हें लूट रहा है। क्या है स्थिति? दिल्ली में जल संकट इतना गंभीर हो गया है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में लोग खाली बाल्टियां लेकर पानी के टैंकरों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो अपनी बाल्टी भरने के लिए धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। वहीं चाणक्यपुरी के संजय कैंप में लोग टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथों पर लगातार कतार में खड़े हैं। यह सिर्फ वहीं का स्थिति नहीं बल्कि दिल्ली के कई और हिस्सों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। यही स्थिति चाणक्य
पुरी के ही विवेकानंद कॉलोनी में भी देखने को मिली, जब लोग पानी भरने के लिए टैंकर पर ही चढ़ गए। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। अभी क्या आपने कहा था हरियाणा सरकार से आप बात करेंगे या आप कोर्ट का रुख करेंगे? हम हरियाणा सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर अगले 1-2 दिन में पानी की सप्लाई इंप्रूव नहीं होती है तो बिल्कुल हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इस तरह पानी का लेवल गिरता रहा, वो भी इस अक्यूट हीट वेव में, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। कुछ एरियाज में ऑलरेडी काफी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पानी कम आ रहा है, इसलिए पानी कम, ट्रीटेड वाटर पानी की सप्लाई घट गई है। जैसा मैंने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करूंगी कि सब लोग ये प्रयास करें कि हम बिल्कुल भी पानी आज की परिस्थिति में वेस्ट ना करें। दिल्ली में जो जल संकट आया है उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पेनल्टी भी लगा दी है, पानी तो दे नहीं रहे हैं, वेस्टेज। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक में दिल्ली के हर नल से टूटी से पानी लाऊंगा। कहाँ है? कौन से पाइप, कौन से नल? झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ, ये जाए कोर्ट में। सर, टैंकर माफिया का भी जो है बड़ा जबरदस्ती चल रही है, अपने मनमानी रेट ये लोग लगा रहे हैं, जनता परेशान है, काला पानी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा नेशनल से भी है। पीएम मोदी आज 45 घंटे के ध्यान पर गए हैं, जिसको ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है। कोई कह रहा है कि एमसीडी। देखिए, वो क्या कह रहे हैं मुझे इतना पता है कि दिल्ली में पानी का संकट है और इस संकट के जिम्मेदार कोई है तो अरविंद केजरीवाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।